बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल होरान किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार लजीज चिकन कढ़ाई, जो इतनी मज़े की है और इतनी लजीज बनती है कि जब आप इसको ट्राई करोगे तो तभी जान पाओगे कि कितनी मज़े की आला बनती है। और जब आप इसको घर में एक बार बनाओगे तो दोबारा आप रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे। ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, इतने मज़े की बनती है और इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है। चले मैं आपके साथ अपनी रेसिपी स्टार्ट करती। इधर मैंने 1.5 kg चिकन लिया था और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। उसमें मैंने सिरके से इसको अच्छे से धो लिया था। एक बॉल में मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका डाल के उसको 10 मिनट के लिए मैंने डिप किया था। बाद में रिमूव करके तो मैंने इसको स्टेन कर लिया। दूसरी तरफ मैंने 3 से 4 ज़्यादा प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ को, उसको मैंने लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। और साथ ही प्रेशर में मैंने जैसे मैं मटन को फ्राई करती हूँ वाइट फॉर्म में भूनती हूँ, तो लेकिन मैंने इसको वाइट फॉर्म में नहीं भूना। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि जब हम चिकन को ड्राई करने लगती हैं तो इसकी बोटियाँ देज के साथ चिपक जाती हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें छोटा हाफ ग्लास पानी डालकर फिर इसको ड्राई करें, ताकि हमारे चिकन का जो शक्ल है वो ख़राब ना हो पाए। इस बात का आपने ख्याल रखना। जैसे ये वाइट फॉर्म में आ जाए तो मैंने इसमें 2 मोटी इलायची, 2 दालचीनी, 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून नमक था इसमें, और मैंने इसको 2 गिलास पानी में 5 मिनट के लिए विसल लगाया था। और मेरा जो चिकन था वो माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गया था। दूसरी तरफ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून डाला था। जैसे मेरा प्याज ब्राउन हो गया, साथ ही मैंने 3 अदर टमाटर डाले थे दरमियाने साइज़ के। क्योंकि मैंने इसमें टमाटरों का इस्तेमाल इसलिए कम किया है कि मैंने इसमें दही 1 कटोरी डालनी थी, इसलिए फिर मैंने इसमें 3 छोटे साइज़ के टमाटर डाले थे। अगर आपने दही का इस्तेमाल नहीं करना तो आप टमाटरों का जो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि दही खट्टी होती है। तो इसलिए फिर मैंने 3 टमाटर डाले थे, 1 कटोरी भर के मैंने दही डाली थी। और जैसे ही मेरा जो है टमाटर थे, उसमें मैंने चिकन की सारी यखनी इसमें डाल दी थी, ताकि हम अपनी ग्रेवी को अच्छे से तैयार कर सकें। फिर मैंने इसमें स्पाइसेस डाले। स्पाइसेस में 1 टीस्पून हल्दी थी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर था, 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई मिर्च थी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1.5 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया जो था वो क्रश किया हुआ था मोटा, वो डाला था। नमक क्योंकि मैंने कढ़ाई में चिकन में 1 टीस्पून डाला था, तो इसमें मैंने हाफ़ टीस्पून डाला था। क्योंकि जब मैं मसाला भून रही थी तो मेरे पास हाफ़ kg कलेजी थी, वो भी मैंने इसमें डालकर अच्छे से इसको बना ली थी। क्योंकि कलेजी को अच्छे से मैंने इसमें भूना था और बाद में मैंने चिकन इसमें डाल दिया। जो चिकन था वो मेरे पास 1.5 kg था, और मेरा 5 मिनट जो मैंने विसल लगाया था, मेरा चिकन बहुत अच्छे से गल गया था। और इतना नहीं मैंने उसको नरम किया था कि जब मैं उसको भूनूँ तो वो टूट जाए। इसलिए आपने जब भी चिकन को विसल लगाना है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। अगर ज़्यादा लगाओगे तो आपका चिकन टूट जाएगा। जैसे मैंने इसमें ग्रेवी में डाल के इसको अच्छे से भुना, तो एंड पे आके मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और इसमें ग्रीन चिली 3 से 4 अदरक डाली थी। अदरक डाला था 3 से 4 इंच का ब्रीक जो फाइन कट करके वो डाला। फिर सूखा मैंने सब्ज़ धनिया डाला था थोड़ा सा, और इसको डाल के मैं अच्छे से नॉर्मल आंच पे अच्छे से मैं ड्राई कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसको दम पे नहीं छोड़ना। हमारा जो चिकन था ऑलमोस्ट तैयार था, मैंने उसको तेज़ आंच पे भुना था, तो उसको दम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और जैसे ही हम तेज़ आंच पे इसको भुनेंगे तो चिकन घी छोड़ेगा, तो फिर हम इस को डिश आउट कर लेंगे। बहुत ईजी है बनाना, बहुत आसान है जब आप इसको ट्राई करोगे, और बहुत ही कम वक्त में ये बनती है। और इतनी अच्छी बनती है कि जो फर्स्ट टाइम भी कुकिंग करेगा तो उसके भी इतनी आला बनेगी कि उसको यकीन नहीं आएगा कि इतनी मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फीडबैक भी प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, ताकि जब इसको आप ट्राई करें तो बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए माशाल्लाह हमारे चिकन का जो लुक है कितनी खूबसूरत आई है, इतनी मज़े की बनी थी माशाल्लाह से कि दिल करता था कि बार बार इसको खाओ। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे मालूम हो कि आपकी कैसी बनी। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत इजी और बहुत इजी मेथड के साथ आपसे रेसिपी शेयर करूं, ताकि आप इजी तरीके से कुकिंग कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।